बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड। इसके पीछे जो हमारा मेन हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, ये एक एटम ए है, ये एटम बी है। ए और बी ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए हुए हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है माय डियर स्टूडेंट, हम इसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और एटम इसलिए बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस के मुताबिक करना चाहते हैं, इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। अगर ए और बी ने अपने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाले शेयर किए तो उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर और इस बॉन्ड के अंदर माय डियर स्टूडेंट टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये टू इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये वाला बॉन्ड एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब इनके पीछे एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम EN से शो करते हैं, जिसे पॉलिंग एक साइंटिस्ट था उसने इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके मुताबिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माय डियर स्टूडेंट जो मैक्सिमम होती है अगर किसी एलिमेंट की, तो हमारे पास फ्लोरीन है और वो 4 के इक्वल होती है, ये मैक्सिमम है। तो बहरहाल ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? दो एटम्स के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसको अपनी तरफ विदड्रॉ करना, खींच के रखना। यानी कि जिसका न्यूक्लियस जिस एटम का पावरफुल होगा उस पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसका वीक होगा उसको कम अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये जो अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचने की सलाहियत होती है, अट्रैक्ट करने की या शेयर करने की टेंडेंसी या रुझान को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का माय डियर स्टूडेंट टाइप ऑफ बॉन्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि वो पोलर कब होगा, नॉन पोलर कब होगा या आयोनिक कब होगा। तो ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर माय डियर स्टूडेंट हम देखते हैं हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड की नेचर के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या असर है। पहली बात यह है कि बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में डिसाइड करती है, और दूसरा इंडिकेशन करती है, ये हमें बताती है कि किस टाइप का माय डियर स्टूडेंट वो बॉन्ड है। तो देखते हैं, अगर तो हमारे पास माय डियर स्टूडेंट एक एटम जैसे हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन एक दूसरे से मिला हुआ है, अब दोनों एक जैसे एटम्स हैं, तो यहाँ उनके बीच में माय डियर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी कि फर्क, वो वही उसकी भी तकरीबन 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी भी 2.1 होती है। इनके बीच में फर्क 0 है। जब फर्क 0 है तो हम कहेंगे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये हमारे पास एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो हमारे पास दो एटम्स के बीच में आ जाता है 0.4। अगर 0.4 का हो या 0 हो या इससे कम हो तो तब हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो। उसका मतलब उसके ऊपर, बॉन्ड के ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, वो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव वाला कंसेप्ट नहीं है, और ये हमारे पास एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसे हम कहेंगे। ये बात हमें समझ आ गई है। अगर दो एक जैसे एटम हो या मुख्तलिफ भी हो, लेकिन उन दोनों के बीच में उनकी अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है जो कि फिक्स है, लेस देन 4 ही होनी है हर एटम की। मैक्सिमम फ्लोरीन की 4 है, बाकी उससे लेस होनी है। अगर वो 0.4 के राउंड अबाउट है या इससे कम है तो वो वाला बॉन्ड हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, जिसको हमने, इसकी वजाहत है, इसको हम डिपिक्ट कर सकते हैं। ये एक हमारे पास तरह की एक फिगर भी बनी हुई है। ये हमें फिगर क्या बता रही है माय डियर स्टूडेंट? ये हमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में है। अगर 0 होता है तो हमारे पास वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा, बिल्कुल प्योर कोवलेंट और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर ये लेस देन 1.8 है तो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड को ये माय डियर स्टूडेंट शो करेंगे ये फिगर। अगर 1.8 से ग्रेटर देन आ जाता है तो वो वाला बॉन्ड हमारे पास आयोनिक है। यानी कि यही चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है। अब हाइड्रोजन की एग्जांपल हमने समझ लिया, इस तरह हम देखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का माय डियर स्टूडेंट, वो तकरीबन 0.9 है। यानी कि इसकी हमारे पास है 2.1 है, इसके हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है।
तो फर्क देखा जाए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है इसकी ज्यादा है, इसे पार्शियल नेगेटिव कहेंगे, इसे पार्शियल पॉजिटिव, और दोनों का फर्क तकरीबन 0.9 है। जब इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, यानी कि 0.4 से जब ये ग्रेटर आ जाएगा फर्क, तब हम उसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात माय डियर स्टूडेंट हमने समझ लिया। अगर 0 या 0.4 की रेंज में होता है तो नॉन पोलर है, अगर इससे ज्यादा चला जाता है और 1.8 तक चलता है, यानी कि 0.4 से लेकर 1.8 के बीच में दो एटम के बीच में फर्क आता है, वो हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। यानी कि हमें ये भी पता चल गया है कि वो बॉन्ड की क्या टाइप है, पोलर है या नॉन पोलर, और पोलरिटी है या नहीं है। 0.4 और 0 के बीच में आएगा तो नॉन पोलर होगा, कोई पोलरिटी नहीं होगी। और अगर 0.4 और 1.8 के दरमियान फर्क आता है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान 0.9 का, यानी इस रेंज के दरमियान है, तो वो हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं डिफरेंस ग्रेटर देन 1.8 आ जाता है माय डियर स्टूडेंट, यानी कि 1.8 से ज्यादा अगर डिफरेंस आ जाता है, जैसे हमारे पास सोडियम और क्लोरीन के दरमियान अगर देखें, ये फर्क बहुत ज्यादा है, यानी कि 1.8 से ज्यादा फर्क आ जाता है। जब ये वाला फर्क आ जाता है तो इनके बीच में माय डियर स्टूडेंट बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड। यानी कि अगर हम देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला नॉन पोलर है, हाइड्रोजन क्लोरीन वाला पोलर है, सोडियम और क्लोरीन वाला आयोनिक है। आयोनिक से मुराद ये है कि यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माय डियर स्टूडेंट कहेंगे, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में होती है। इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, मिल जाते हैं और NaCl बन जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारे पास 1.8 है, वो वाला बॉन्ड हमारे पास माय डियर स्टूडेंट आयोनिक होगा। तो ये फिगर से समझें दोबारा, अगर 0 है तो बॉन्ड टाइप होगी प्योर कोवेलेंट, यानी कि नॉन पोलर कह लें या प्योर कोवेलेंट कह लें, और 1.8 से नीचे नीचे होगा 0 और 1.8 की रेंज में, सॉरी 0.4 और 1.8 के बीच में वो पोलर होगा। अगर ग्रेटर देन 1.8 रहता है तो हमारे पास आयोनिक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा माय डियर स्टूडेंट हमारे पास एक टॉपिक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड, इसमें बॉन्ड पोलैरिटी और एन इंडिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड आपने बताना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।